गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम है पीयूष कुमार। फ्यूचर नीति के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा वर्णमाला। वर्णमाला के बाद हमें पढ़नी थी संधि, लेकिन हम संधि नहीं पढ़ेंगे क्योंकि संधि से पहले हमारा जो वर्ण विच्छेद है या वर्ण विन्यास कह दो, एक ही बात है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम शब्दों को किसी भी शब्द में कितने स्वर है, कितनी मात्रा है, मतलब मात्रा ही स्वर होती है, ठीक है, ये सारी चीजें को हम जब जान पाएंगे कि भाई कौन सी मात्रा किस स्वर की है और इसमें कितने व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन कौन सा है, ये जब सारी चीजें जान पाएंगे, जब हम शब्दों को तोड़ पाएंगे तभी हम शब्दों को मिला पाएंगे। तो इससे पहले जो हमारा टॉपिक रहा है वो रहा वर्णमाला, उसके बाद हम पढ़ेंगे संधि, लेकिन संधि से पहले हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास। इसका एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिख दिया कमल। अब इस कमल में आपको पता है कि ये कै है प्लस मैं और ले, इनसे मिलकर बना है कमल, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें होती है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट, जैसे कि विन्यास है। आगे आगे शब्द कुछ ऐसे आएंगे। इससे पहले मैं एक वर्णमाला में जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैं छोटा सा हल्का सा बेसिक सा पढ़ा देता हूँ, सिर्फ एक कुछ ही सेकंड का है। जैसे कि एक था शुद्ध व्यंजन, एक था हमारा क्या शुद्ध व्यंजन, और उसके अलावा एक था हमारा क्या स्वर, और एक था हमारा व्यंजन। ये मैंने आपको बताया था। तो व्यंजन जो है मैंने आपको बताया था कि जैसे कि कोई भी चीज मान लो बै है, ठीक है, बै बकरी से हम बोलते हैं जो बै, तो जो बै है ये क्या है, ये व्यंजन है। इस बै को अगर मैं तोड़ूंगा तो ये आएगा क्या, बै के नीचे हलंत आ जाएगा और उसमें क्या हम ए लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा बै। यानी इस बै में से अगर मैंने ए यानी व्यंजन जो निकाल लिया, उसके बाद जो आधा बै बचा, या इसी को हम बोलते हैं शुद्ध व्यंजन, या इसी को मैंने लिखवाया था आपको आधा व्यंजन। आधा व्यंजन या शुद्ध व्यंजन, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो व्यंजन होता है ये स्वर की सहायता से बोला जाता है। इसमें से अगर स्वर निकाल देंगे तो ये शुद्ध व्यंजन बचेगा। आधे शब्द को लिखने जैसे हम बोलते हैं ना बै, जैसे मैंने एक छोटी चीज लिखी अब्बा, ठीक, तो इसमें क्या है, ये आधा व्यंजन है। मैंने लिखा क्या डब्बा, तो ये क्या है, ये आधा व्यंजन। इसी को मैं बोल रहा हूं, आधा व्यंजन को ही जब हम पूरा लिखते हैं तो क्या करते हैं, इसमें हलंत लगा देते हैं, तो ये हो गया क्या आधा, ठीक। इसी को अगर मैं लिख दूं, सिर्फ हलंत हटा दूं, अगर ये हलंत ना रखूं तो ये हो गया पूरा, और इसे बोलते हैं व्यंजन, ठीक। तो ये तो हो गया आपका शुद्ध व्यंजन, ये हो गया आपका स्वर, और ये हो गया आपका पूरा का पूरा व्यंजन। तो इसी कॉन्सेप्ट में हम आगे चलेंगे। तो ये जो कमल है, इस कमल को मैंने आपको तोड़ कर बता दिया, कै मैं ले कमल हो गया। लेकिन आप बताइए कि इस कमल में अगर मैं इस कमल में से हलंत, इस कमलों में हलंत लगा दूं इस कै में, तो इसमें ए आ जाएगा। साथ में प्लस में अगर इस मैं हलंत लगा दूं तो ये आधा मैं प्लस ए आ जाएगा। इस ले में मैं हलंत लगा देता हूं तो ये क्या पूरा पूरा ले आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसमें मैंने स्वर को अलग कर लिया, तो ये सारे के सारे क्या आ गए, शुद्ध व्यंजन आ गए। इससे ज्यादा इस चीज के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये सबसे, जैसे हम बोलते हैं ना, मैथ आप पढ़ते होगे तो मैथ में होते होगे फैक्टर यानी गुणनखंड करना, तो एक स्थिति ऐसी आ जाती होगी कि उसके बाद आप गुणनखंड कर ही नहीं सकते, ज्यादा फैक्टर नहीं कर सकते, वो बिल्कुल लास्ट होता है। तो ये उसी बात में की जा रही है। और जैसे कि मैं एक चीज ले लेता हूं सड़क, ठीक, ध्यान रखना मैंने यहाँ पर क्या एक नीचे बिंदी लगाई है क्योंकि डे बीच में आया है। अगर स्टार्टिंग में आता तो हम बिंदी नहीं लगाते। ये अब क्या है, ये डे स्वर न होकर, सॉरी व्यंजन ना होकर ये उत्तक्षेपित व्यंजन है, ये उत्तक्षेपित व्यंजन हो गया। मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाया था, जब भी कोई ऐसी चीज आती है तो मैं बीच बीच में आपको रिवाइज भी करा देता हूँ। तो इसी चीज के अगर हम टुकड़े करेंगे तो हम कैसे करेंगे, हम इसे लिखेंगे से, इसमें हलंत लगा देंगे, और उसके बाद ए प्लस में जो डे है, ठीक है, इसमें भी अगर आप हलंत लगाओगे तो ये ए जाएगा, और उसके बाद में क्या आ जाएगा क्या। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा अलग चीजों पे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, अब थोड़ा सा मात्राओं वाला पढ़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्या विन्यास, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा विन्यास, इसमें क्या आएगा, इसमें एक तो वे है, प्लस में इसमें जो मात्रा चढ़ रही है, ये मात्रा कौन सी की मात्रा है हमारी ई की, वो भी छोटे ई की। अगर आप थोड़ा कंफ्यूज होते हो तो मैं आपको बताऊं, ये जो राइट हैंड की तरफ को मात्रा चढ़ती है
ये होती है बड़ी, और जो लेफ्ट हैंड की तरफ को मात्रा चढ़ती है वो होती है छोटी। बड़ी मात्रा यानी आपका राइट हैंड, तो जो राइट हैंड होता है आपको मजबूत होता है, तो आप ज्यादा वेट उठा लेते हो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड। तो जो ज्यादा मजबूत होता है वो होता है बड़ी, जो लेफ्ट हैंड होता है हमारा ये होता है हल्का वेट उठाता है, तो ये होती है छोटी मात्रा। राइट हैंड बड़ी मात्रा बड़ा वेट। ठीक है, तो विन्यास में वे आएगा, प्लस में हम क्या आएगा इसमें हम लिखेंगे ई। मात्रा आएगी इसके ऊपर नहीं, क्योंकि वो बड़ी हो जाएगी, ये मात्रा है छोटी ई। प्लस में यहाँ पर आएगा न। तो हम क्या होता है कि न हम अब यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते कि हमने ऐसे लिखा और प्लस लगा दिया, तो इसलिए हमने क्या लिखा कि न लिख के उसमें नीचे हलंत लगा दिया। तो इसका मतलब है कि ये शब्द जो है, ये जो वर्ण है, ये जो अक्षर है, ये जो वर्ण है ये आधा है, ये जो स्वर लिखा हुआ है, व्यंजन लिखा हुआ है ये आधा है, यानी ये शुद्ध व्यंजन है। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे क्या है ये, इस ये को भी अगर मैं हलंत लगा देता हूँ तो प्लस में क्या आएगा, इस ये में भी प्लस में लगा देता हूँ तो क्या आएगा ए। तो इतना हो गया, वी हो गया, अधन नया हो गया, ये आ गया, और ये पे ऊपर क्या है आ का डंडा, आ का डंडा, तो इसलिए हम यहाँ पर ये के साथ आ लगाएंगे, आधे ये के साथ हम आ लगाएंगे। प्लस में क्या बचा से लिख के हलंत लगाया और यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, इतनी बात आपको समझ में आई। अब मैं और कुछ लिख लेता हूँ, जैसे मैंने विच्छेद भी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा क्या, विच्छेद। ये तरीका है बिल्कुल। वह को तो मैंने अभी आपको बताया कि वह है, प्लस छोटी ई की मात्रा है, और उसके बाद में च है आधा, तो इसमें हम च लगाकर हलंत लगा देंगे। ठीक, उसके बाद में क्या है छ। अब यहाँ पर मात्रा है ए की, विच्छेद। ठीक है, अब यहाँ पे जो मात्रा आ गई है विच्छेद की, तो इसमें कौन सी मात्रा है, ये कौन सी मात्रा है, ये ए की है, बिल्कुल है, ये ए की ही मात्रा है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे ए। प्लस ये क्या है द प्लस में ए, ये हो गया इसके क्या फैक्टर। v का फैक्टर हो गया, छ आधा है, 6 के पूरे लगा के, इसमें ए की मात्रा है तो हमने ए लगाया, और द को हमने शुद्ध व्यंजन लिखा, और उसके बाद हमने स्वर के साथ जोड़ दिया। ठीक, तो इसे वो नोट करना आपको, कर लो, या अभी बोर्ड बचा हुआ है, मैं इसको रफ कर देता हूं। यहां पे क्या है, जैसे कि एक चीज है मैंने आपको बताया था कि यह कर्ण, ये क्या लिखा है, यह है कर्ण। इसी चीज को मैं चलो थोड़ा अलग लिख देता हूं, ये लिख दिया मैंने कर्ण, मैंने यहां पर लिख दिया ऐसे करके कर्ण। एक रे और ले लेते हैं, ये वाला, माना कि ये शब्द गलत है, ठीक है, कुछ शब्द इनमें गलत है, लेकिन मैंने ये फिर भी एक जैसे लिखा है ताकि आप थोड़ा सा अंतर समझ पाओ। ठीक है, जैसे कि कर्ण, इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये शब्द गलत है, तो आप ये मत बोलना कमेंट में कि सर जो आपको ने शब्द लिखे हैं ये गलत लिखे हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो इसमें क्या होता है, ये जो क्या है, ठीक, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको 1 मिनट में रफ कर देता हूं थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था कि जो ये रे है, मैंने आपको कई सारे रे बताए थे, और क्या रे में बताया था मैंने आपको कि कुछ होते हैं हमारे स्वर रहित व्यंजन, जो रे है वो एक व्यंजन है, और रे कुछ होते हैं हमारे स्वर रहित और कुछ होते हैं स्वर सहित। जैसे कि इसमें रे है ये वाला, ठीक, तो मैंने आपको बताया था ये होता है स्वर रहित। मैं वर्णमाला में माने की सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रहा हूं ताकि अगर कोई डायरेक्ट ये वीडियो देखे तो आप समझ जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि इससे अगली जो क्लास आएगी संधि की, तभी आना अगर आपने वर्णमाला अच्छे से पढ़ रखी है। उसके बाद आता है हमारा क्या, रे। तो ये कौन सा है, ये तो स्वर सहित है। ये स्वर सहित क्यों है, ये स्वर सहित इसलिए है क्योंकि इस रे को अगर आप तोड़ोगे, इस रे को आप तोड़ोगे, इसमें हलंत लगाओगे तो इसमें ए आ जाएगा, और जब ए आ जाएगा तो यही तो आएगा। ए क्या है, स्वर, यानी स्वर सहित हो गया। ये होता है आधा, इसलिए होता है स्वर रहित। यहां पर आता है क्या, ये इसमें अभी मैंने आपको क्या लिखा, ये क्या, और इसके नीचे मैंने रे लगा दिया। ठीक, तो आप देखो ये सीधा सीधा क्या रेश ऋषि है, और मैंने आपको पढ़ाया था ऐसे अनार, असे आम, छोटी से मिली, बड़ी से छठा सोल्लू। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो रेश ऋषि है, ठीक है, छोटा सोल्लू बड़ा सोल्लू ऋषि ऋषि, ये जो ऋषि ऋषि है ये तो स्वर ही है, ये तो ऑलरेडी स्वर ही है, ये तो स्वर ही है।
इसको तो लिखवाने की जरूरत ही नहीं है, स्वर सहित है स्वर रहित है, क्योंकि व्यंजन नहीं है तो स्वर ही है। दूसरा मैंने आपको क्या लिखवाया यहाँ पर, ये जो ये आता है ना ये वाला, तो ये वाला कौन सा रे है, ये जो रे है ये कौन सा है, ये है हमारा स्वर सहित। ये मैंने आपको बताया था, शायद मैंने आपको ये भी बताया होगा कि ये स्वर सहित क्यों है। अब बाकी यहाँ पर आप समझ जाओगे। यहाँ पे मैंने लिखा कर्ण, अब यहाँ पर जब कै लिखा, कै को मैंने हलंत लगाकर यहाँ पर ए लिख दिया। ठीक, ध्यान रखना पूरा ना तोड़ के एग्जामिनर ये भी कह सकता है कि ये ऐसे है, सिर्फ इस कै को हलंत लगाकर ए ना लिख के पूरा पूरा कै भी लिख सकता है, तो आप इसमें गलत मत समझना। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ ऑप्शन दे, जैसे कि एक तो ऑप्शन दे दिया ये, या इसको ऐसे लिख लो रे आधा प्लस एक ऑप्शन दे दिया ये, और एक ऊपर ऑप्शन दे दिया आपको आधा कै प्लस ए, और एक दे दिया उसमें रे आ गया आपका आधा और आ गया नहीं। तो ये रे आधा है, ये रे आधा है। अगर ये रे आधा है तो जाहिर सी बात है आधा व्यंजन जो होता है वो क्या होता है, स्वर रहित होता है। रहित और सहित में आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको बता दूं, स्वर जो सहित होता है, मतलब सहित का मतलब है उपस्थित है। जैसे मैं बोलता हूं ना कि ये जो मार्कर है ये इंक सहित है, इंक सहित है यानी इसके अंदर इंक भी है। ये जो कोई भी चीज ले लो, ये जो मैंने पहना हुआ है, शायद ऐसे ही ले लो आप डायरेक्टली, ये जो बोर्ड है ये बोर्ड कंप्लीट है, इसमें अंदर गत्ता भी है, इसमें साथ में ये जो कवर हो रखा है आपको दिखानी होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज सहित है। ठीक है, जैसे आप बोतल लेते हो कोल्ड ड्रिंक की तो ढक्कन सहित है। अगर मैं बोलूं ढक्कन रहित है तो इसका मतलब ढक्कन नहीं है। रहित का मतलब उपस्थित नहीं है, रहित का मतलब है उपस्थित नहीं है। ठीक, अब यहां पर आ जाते हैं, ये क्या है, ये है स्वर रहित व्यंजन। अब इस न को भी हम कैसे लिखेंगे, करके हलंत लगाकर और यहां पे लिख देंगे ए। तो ऑप्शन में अगर आप कंफ्यूज ना हो तो ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है, लेकिन मान के चलो उसने दोनों ही ऑप्शन दे दिया आपको, दोनों ही ऑप्शन आपको दे दिए, मतलब 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ये है, तब आप किसको चुनोगे। तो आप देखोगे कि जो इन्होंने बोला वर्ण विच्छेद यानी विच्छेद करना, तो सबसे ज्यादा जो शुद्ध रूप है, जो सबसे ज्यादा टूटा हुआ है, जो जिससे आगे गुणनखंड हो ही नहीं सकते या फैक्टर हो ही नहीं सकते, जिसे और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, तो वो रूप है ये। तो आप इस पर डाल लेना। अगर आप प्राथमिकता की बात करोगे तो पहली प्राथमिकता आपकी ये रहेगी और दूसरी प्राथमिकता आपकी ये रहेगी। ठीक, उसके आगे आते हैं, यहाँ पर उसके आगे आते हैं, तो इसमें क्या है, के हलंत लगाओगे, साथ में आएगा आपका ए, एक आएगा रे में हलंत लगाओगे तो अब ए आएगा, क्योंकि ये स्वर सहित है तो इसमें ए भी आएगा। उसके अलावा आते हैं आपका अण, और उसके बाद आता है हमारा क्या, ये ए। ठीक, उसके बाद में आते हैं कृष्ण, तो इसमें क्या है, इसमें रे आ रहा है, इसमें रे से ऋषि आ रहा है, इसमें रे से ऋषि आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया, रे से ऋषि स्वर ही है, ये स्वर ही है। अब ये आता है स्वर। अब आप एक बात बताइए, जैसे मैंने यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले ये वाला ऑप्शन आपको बताता हूँ। ये जो कृष्ण है, ये जो कर्ण है, मतलब कह के जो बराबर में नीचे ये वाला जो रे आया हुआ है, ये जो रे आया हुआ है, ठीक, तो इसमें क्या है, अब आप एक बात बताओ, ये है क्या, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें मैंने आपको लिखा है स्वर सहित है, ये स्वर सहित है। अगर ये स्वर सहित है तो जाहिर सी बात है जो क्या है आपका ये आधा आएगा, ये क्या आपका आधा आएगा और रे इसमें पूरा आएगा, तभी तो ये स्वर सहित होगा। अगर मैं इसमें हलंत लगा दूं, क्या को पूरा लिख दूं, रे को आधा लिख दूं, तो ये स्वर नहीं है इसमें, ये इसका मतलब स्वर ही नहीं है। लेकिन मैंने आपको लिखा है कि जब रे इस तरह का है तो वो स्वर सहित होता है, यानी इसमें स्वर है, इस रे में ए है। अगर इसमें ए है तो क्या आधा आएगा और रे पूरा आएगा। ये वर्णमाला में मैंने आपको बताया था। अब तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ वर्ण विच्छेद बता रहा हूँ। उसके बाद हमारा जो न है इसे आप तोड़ दो, फिलहाल तो आप इसे भी तोड़ोगे, रे को रे प्लस ए प्लस अण प्लस ये ए। ठीक, अब आते हैं यहाँ पर, ये क्यों छुड़वाया था, मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ये जो कृष्ण है इसमें एक तो क्या है और एक रेशा ऋषि है, इसमें एक क्या है एक रेशा ऋषि है।
अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि कै को आधा लिखूं या रेशा ऋषि को आधा लिखूं। ये दो ही तो चीज है, एक तो इसमें कै है और एक रेशा ऋषि है, एक केवल इस शब्द में। अब मुझे एक बात बताइए, जब आपको मैंने स्वर पढ़ाए थे तो उसकी डेफिनेशन में आपको क्या लिखवाया था? मैंने आपको लिखवाया था कि जो स्वर होते हैं वे बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, यानी स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य या उच्चारण के लिए या लिखित के लिए किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वे क्या होते हैं? स्वर। व्यंजन में मैंने आपको लिखवाया था कि वह वर्ण जिनको लिखने के लिए, बोलने के लिए या जिनमें उपस्थित होता है स्वर, जिन्हें स्वर की आवश्यकता होती है, जो स्वर पर आधारित होते हैं, ठीक है, जो स्वतंत्र नहीं होते, वे क्या होते हैं? वे हमारे होते हैं वर्ण। तो सॉरी, ये होता है हमारे क्या? व्यंजन। तो ये क्या है भाई? ये तो व्यंजन है। ये क्या है? स्वर है। मैंने आपको जो 11 स्वर बताए थे उसमें रेशे ऋषि आया था और वो स्वर था ना। और मैंने अभी आपको बताया और पहले बताया था कि स्वर तोड़े नहीं जा सकते। अगर स्वर तोड़े नहीं जा सकते तो आप इसे आधा कैसे कर दोगे? आपने कभी देखा कि भाई ए तोड़ा हुआ है? आपने कभी देखा कि ई को तोड़ा हुआ है? आपने कभी देखा कि ऊ को तोड़ा हुआ है? आपने कभी देखा कि ऋषि ऋषि को हमने कुछ तोड़ दिया? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया ये जो रेशा ऋषि है ये स्वर है और स्वर कभी तोड़े नहीं जाते। माने कि रेशा ऋषि इसमें थोड़ा सा अलग है सभी स्वरों में, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे स्वरों की। हम स्वर और व्यंजन की बात कर रहे हैं, स्वर और व्यंजन को तोड़ रहे हैं, मात्राओं को अलग कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? एक तो है कै और एक रहे रेशा ऋषि। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि आधा किसे लिखे और यहाँ पर पूरा किसे लिखे। तो आप देखोगे कि हम कै को तो आधा लिख सकते हैं, इस कै को हम आधा लिख सकते हैं, लेकिन हम रेशा ऋषि को आधा नहीं लिख सकते। हम रेशा ऋषि को आधा नहीं लिख सकते। अगर रेशा ऋषि को आधा नहीं लिख सकते तो हम कै को तो आधा लिख सकते हैं। तो भैया हमने कै कबूतर को आधा कर दिया, इसमें हलंत लगा दिया। रेशा ऋषि को हम पूरा लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रेशा ऋषि प्लस आधा और उसके बाद में आपका है। ठीक, अब एक चीज और आप नोट कर लो, माने कि मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर भी कुछ हो गए जो डायरेक्टली इसी क्लास को देख रहे होगे, नहीं जानते होगे, तो मैं आपको बताऊं। मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी, जब स्वर पढ़ाए थे मैंने आपको, तो स्वर के बाद मैंने जब आपको स्वर के जस्ट बाद आपको व्यंजन पढ़ाए थे, स्पर्श व्यंजन। तो जब मैंने आपको टेबल लिखवाई थी कचट तप की, तो उसमें एक पंचमाक्षर लिखवाए थे। पंचमाक्षर लिखवाए थे ना, जो कुछ तो ऐसे थे जिसमें उससे पहला ही लाइन में क्या था? कचट तप की। क्या की लाइन में क्या था? क्या की लाइन में था हमारा ये। ठीक, उसके बाद हमारा एक था ये, और उसके बाद हमारा जो एक था अणखल्ली जिसे हम बोलते हैं, वो था क्या? ये। ठीक, अब इसमें एक तो सबसे पहले मैं आपको इसका बताऊं, मैंने आपको ये तीन चीज बताई थी। एक ये तीनों चीजें ये सेम होती है, लेकिन फर्क क्या होता है? एक में बिंदी नहीं होती, एक में बिंदी यहाँ होती है और एक में बिंदी यहाँ पर होती है। ये जो व्यंजन होता है ये हमारा डे यानी जो स्पर्श व्यंजन है, ये हमारे होते हैं उक्षिप्त व्यंजन, जिन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। और अगर बिंदी लगी है यहाँ सिक, तो ये होता है हमारा पंचमाक्षर। कचट तप की जो स्पर्श व्यंजन आपको पढ़ाए थे, तो कै वर्ग था, कै वर्ग का जो पांचवा हमारा जो वर्ण था वो यही था, जिसे हम बचपन में आनेखंडी बोलते थे। ये जो होते हैं, ठीक है, इनका मैंने साउंड आपको पहले बताया था, लेकिन एक बार और आपको इनका मैं साउंड बता दूं। ये जो साउंड है, ये जो साउंड है, इसमें जो ये बिंदी लगी हुई है, ये हो गया अणखल्ली, और हम इसको बोलते हैं अंज। हम इसको क्या बोलते हैं? अंज। ये क्या होता है? ये होता है इया, इसको बोलते हैं हम इया, और ये होता है हमारा अण। ठीक, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसकी मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे पतंजलि माता है, एक हमारा मैम अच्छी होता है जिसके लिए हम बिंदी लगाते हैं। हम संविधान पे लिखे आते हैं बिंदी, संविधान पे, संविधान, संहार, ठीक है, उसमें जो बिंदी लगाई जाती है वो मैं की होती है। ठीक है, तो ये बिंदी में स्वर सारे के सारे पढ़ा चुका हूँ, आप थोड़े से वहाँ पढ़ लेना। ठीक है, फिलहाल हम वर्ण विच्छेद और वर्ण विन्यास पढ़ रहे हैं। अब मैंने आपको वहाँ पर क्यों पढ़ाया था, ठीक है, इनका अर्थ क्यों बताया था, ये बिंदी वाली, इसके बाद फिलहाल आप इसको नोट करो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों जरूरी है और कितना ज्यादा जरूरी हो सकता है आपके लिए। एक संगम, बहुत शब्द चल रहा है, संजय, संजात, मैंने लगभग एक से ही शब्द ले लिए। ये पहले ये नहीं आ रहा था, मैंने देखा, नोट किया, और वो सहित और रहित भी नहीं आया था, तो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। ये वर्ण विच्छेद, ये वर्ण विन्यास मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और सहित मतलब उपस्थित होना और रहित मतलब उपस्थित
नहीं होना। तो ये चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। उसके बाद जो आपको पता है संगम, संजय और संजात, तो संजात लिख लेता हूं इसको, ठीक। तो ये क्या चीज है, मैंने आपको ये अभी जो आपको बताया कि हम जिसे हम आनेखल्ली बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम आनेखल्ली बोलते हैं, तो इसमें क्या आता है, ये लिखा मैंने संगम, ये लिखा मैंने संजय, और ये मैंने लिखा संजात। अब इसमें फर्क क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा संगम, तो इसमें मैंने आपको बताया था हम इसके टुकड़े करेंगे तो हम कैसे करेंगे, से प्लस ए, ठीक। मैंने यहाँ पे लिख दिया से प्लस ए, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया से प्लस ए, ठीक। मैंने यहाँ पे लिख दिया संगम, यहाँ पे लिखा संजय, और यहाँ पे लिख दिया मैंने संजात। एक मिनट भाई रफ देख लेता हूँ, एक शब्द और ले लो सांड, ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा। ये लिखा है मैंने संजात, ठीक। तो ये क्या चीज लिखी हुई है, मैंने यहां पर भी लिख दिया आधा से प्लस आ, इसमें आएगा। लेकिन बात अब यहां पर ये आती है, दोनों में फर्क क्या है, इसके आगे का क्या मैटर है। तो यह है संगम, ये क्या है संगम, और ये संगम है, तो इसमें कौन से वाला बिंदी जो है, सारों पे बिंदी है, इन बिंदियों का अर्थ क्या है। जब मैंने आपको वर्णमाला लिखवाए थे तो उसके पीछे के जो पंचाक्षर थे, ठीक है, कौन सा वाला था, एक तो हमारा ये वाला था, ठीक है, क वर्ग में ये वाला था, जो च वर्ग था उस च वर्ग में ये वाला था क च ट, और ट वर्ग में हमारा ये वाला था, एक था त और एक था प। जो त वर्ग था उस त वर्ग में मैंने आया था ये, और फिर आया था हमारा ये। सबकी बिंदी लगती है, सभी जब हम इनके से संबंधित कोई भी शब्द लिखते थे, पतंजलि, हमने उस पर बिंदी लगा दी, ठीक है। हमने जब ये लिखा अइया, ये लिखा इया, ये लिखा अण, ये न, ये मैं, ये सारे के सारे नाक से बोले जाते हैं और उनके ऊपर हम बिंदी लगा देते हैं। जब भी हम, जैसे हमने संगम में लिखा, संजय में लिखा, अब देखो संगम में बिंदी का जब सेंस आ रहा है, जब आप बोल लो संगम, तो बिंदी का सेंस थोड़ा अलग आ रहा है। संजय लिखा है तो जो साउंड है वो हल्का सा अलग आ रहा है। संजात लिखा है, इसमें बिंदी का साउंड थोड़ा अलग आ रहा है, सांड में अलग आ रहा है, क्योंकि इन सब का जो अर्थ है वो अलग अलग है। अगर आप संगम लिखते हैं तो वहां पर आता है ये, और इसे आधा, ये जो कै वर्ग का आखिरी, जिसे हम आनाखल्ली बोल देते हैं कभी कभी, ये है क्या अंजय, और इसी के लिए यहाँ पर लिखता है ये संगम, ठीक है, ये तो अंजय। और उसके बाद ये आधा है तो बिंदी की जगह क्या आ गया, ये से, स्वर स्वर में हमने जब से में हमने वो लगा दिया हलंत, तो यहाँ पर लगा ए, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ये पूरा का पूरा हमारा बन गया क्या, से। ये जो बिंदी है, बिंदी की जगह हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, बिंदी की जगह हमने जो बिंदी का जो सही रूप था, बिंदी की जगह हम ये यूज नहीं कर सकते। बिंदी की जगह हम, ऐसा नहीं है कि हम कभी कहीं भी ये यूज कर लेंगे, कहीं भी ये यूज कर लेंगे, नहीं, हर बिंदी का अर्थ अलग होता है। मैंने आपको वर्णमाला बताया था। यहाँ पर जो बिंदी लगी हुई है वो ये पूछ रही है कि ये कौन सा वाला निकल लिया, हमने बोला ये अन्य वाला है, यहाँ पर हमने इसलिए ये लगा दिया। उसके बाद आता है हमारा गे, जब हमने लिखा यहाँ पर गे, यहाँ हमने लिखा गे, और गे में हलंत लगाकर हमने ए लिख दिया। हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, हलंत लगा के ए। उसके बाद हमारा मैं में हलंत लगाया और यहाँ पर ए आ गया। तो ये हमारा क्या है, ये जो बिंदी है, ठीक है, बिंदी की हमने जगह लगा दिया, और उसके बाद ये आ गया हमारा गे, और ये आ गया हमारा मैं, ठीक। तो आपको इस तरह से तोड़ने पड़ेंगे, आपको इनका अर्थ जानना पड़ेगा, आप आनाकानी बोलकर इसे नहीं छोड़ सकते, ठीक। उसके अलावा जो हमारा पॉइंट आया है, ठीक है, ये बिंदी लगी हुई है, ये आता है संजय। ये जो संजय है, बहुत लोगों का नाम भी होता है संजय, ठीक है। तो ये जो बिंदी है ये आती है हमारी किस पे, से, ठीक है। और से के बाद जो हमारी बिंदी आई है वो किसके लिए आई है, ने। ये कचट तप जो तय वर्ग है उसका पंचमाक्षर है। अब बोलते हैं ना, तय तरबूत है, धन दया दवा दया धनुष और नैनल, तो इस न को हम आधा करके ऐसे लिखते हैं, जिसके लिए हम बिंदी लगा देते हैं। इन पांचों के लिए ही बिंदी का यूज होता है, ठीक। लेकिन जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें इनका पता करना पड़ेगा ये बिंदी किसके लिए लगी हुई है, ठीक। उसके अलावा आधा न हो गया, और उसके बाद है फिर बचा जय, जय में आएगा ए, और फिर आया ये में हलंत लगाया और फिर इसकी जगह ए आ गया।
ये हमारा हो गया से, ये हमारा हो गया ये बिंदी, ठीक, ये जय हो गया, और ये हो गया क्या हमारा ये, ठीक। अब आता है संजात, ठीक है, एक हो गया संजात, एक हो गया हमारा सांड। अब मुझे बताइए, जैसे कि देखो कै वर्ग च वर्ग, च चम्मच छ चाहता जय जहाज, आ गया ना, जय जहाज। तो उसके लिए आपने क्या देखा, जो जो संजात है इसके अलावा जो सांड है, और तो इसमें 5 वर्ग लिखे हुए हैं, तो ये कौन से वाला है, संजात, इसमें आएगा हमारा ये। अब एक थोड़ा सा फील करो आप, जब मैंने इसमें एक बार थोड़ा सा इसको फील करो, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने लिखा था पतंजलि, वहां पे मैंने थोड़ा पतंजलि शब्द यूज करा था, मेरे याद है, पतंजलि, संजात, पतंजलि, संजात, वहां भी जय जैसा साउंड आ रहा था पतंजलि में भी, और यहां पर भी जय जैसा साउंड आ रहा है, तो थोड़ा सा साउंड से समझा करो, ठीक। उसके अलावा बाद में क्या आता है, जय हलंत लगाकर आएगा, ठीक, और उसके बाद तय हलंत लगा के और आएगा हमारा ए। उसके बाद आ गया क्या, सांड। अब ये सांड में कौन सा आएगा भाई, सांड में आएगा हमारा ये वाला, यहां पर सांड, ठीक है। तो जो सांड है, अच्छा एक चीज और यहां पर लिखो नोट बनाकर, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ठीक है, क्योंकि हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम बिंदी पहले लगाए या बाद में लगाए, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जो प्राथमिकता देते हैं हम देते हैं इसको, चंद्र बिंदी को। दूसरे नंबर पर जो हम प्राथमिकता देते हैं वो प्राथमिकता देते हैं सिर्फ बिंदी को, ठीक। इसके बाद जो हम प्राथमिकता देंगे वो देंगे हम स्वर को, और फिर देंगे हम व्यंजन को, फिर देंगे हम क्या, व्यंजन को, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो सांड लिखा है, ठीक है। अब समझ में ये नहीं आता, कभी कभी मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप अब तो खैर आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया होगा, ये जो बिंदी है ना, ये जो है ये ऐसे है, यानी इन दोनों के बीच में लगी हुई है, तो इन दोनों के बीच में ही आएगी ये बिंदी। ये जो स है वो यहाँ पर जो जय है उनके बीच में है ये बिंदी, ठीक। तो ऐसे ही है यहाँ पर। अब आएगा हमारा अण खल्ली, जिसे हम अण बोलते हैं, और उसके बाद आएगा हमारा क्या, डे। यहां पर मैंने बिंदी नहीं लगाई, आपने नोट नहीं किया, आपको कमेंट कर देनी चाहिए थी, अगर आप स्वर मतलब मेरी पहली क्लास ली होती तो आप अगला नोट कर देते कि यहाँ पर बिंदी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये अब उपक्षिप्त व्यंजन हो गया, ये तो उपक्षिप्त व्यंजन हो गया, ये शब्द शुरू नहीं हुआ, शब्द प्रारंभ नहीं हुआ, इसलिए ये शब्द के बीच में आया है या अंत में आया है, तो यहाँ पर लगती है बिंदी, तो यहाँ पर अब बिंदी आएगी, ठीक। यहाँ पर क्या आएगी, बिंदी। एक मिनट भाई, ये जो बिंदी आएगी ये क्यों आएगी बिंदी, बिंदी तो यहाँ पर आएगी, क्योंकि हम अभी की क्या है, ये यहाँ पर हमने ये लिखा है सा, और ये जो आया है, ठीक है, ये जो आया है यहाँ पर लगा दिया हमने क्या, ये हो गया हमारी बिंदी। हाँ, इसके लिए तो हम ये लगा यूज किया हमने, तो ये यहाँ पर हलंत आएगा, हलंत आने के बाद इसमें ए लगेगा, उपक्षिप्त व्यंजन, ठीक। तो मुझे उम्मीद है आप सभी ये चीज समझे होगे, और उसके अलावा मैं देख लूं कुछ बच तो नहीं गया, उसके अलावा तो भाई कुछ नहीं बचा। मैंने 5 लिखवाया ना, 5 में ये रह गया संविधान, और लिखो, ठीक है, क्योंकि जो मैंने ये पीछे के पंचमाक्षर लिखवाया है 5, 1 2 3 4, एक रह गया था संविधान। ये जो संविधान है इसमें क्या चीज है, देखो एक बात देखो, इसमें भी बिंदी है, इसमें भी बिंदी है, और ये जो बिंदी है वो से और वे के बीच में है, क्योंकि ये क्या होता है, ये बिंदी यहाँ पे होती है, यहाँ पे ये बिंदी कहाँ होती है, यहाँ पर, ये जो बिंदी यहाँ पर होती है ना, इसका मतलब है ये से के बाद यूज की हुई है, ये से के बाद यूज की हुई है, लेकिन वी से पहले यूज की हुई है, ये जो वह इससे पहले इसकी मात्रा से भी पहले यूज की हुई है से, ठीक। इस से में हलंत लगा के आप इसको ए कर दोगे, प्लस में ये जो बिंदी है, ये बिंदी कौन सी है, ये बिंदी एक ही बच रहा हमारा, तो आप बता ही दोगे, ये आधा मैं है, और उसके बाद बचा वह, हलंत लगाया, फिर मात्रा कौन सी है, लेफ्ट हैंड, यानी हल्की है, छोटी है, तो छोटी आएगी। उसके बाद क्या आता है
अदद है और उसके साथ में आ न। एक शब्द और ले लो, हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, क्षत्रिय। हमने लिखा क्षत्रिय, क्योंकि कुछ शब्द थोड़े सा मैं धीरे धीरे 2-4 शब्द और रह रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें मैंने लिख दिया यहाँ पर अक्ष क्षत्रिय प्लस त्रय त्रिशूल और इसकी जो मात्रा चढ़ा दी एक, और यहाँ पर आ गया ये। क्या इतने से काम चल जाएगा? क्या इतने से काम चल जाएगा? तो आप बोलोगे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि माना कि यार इसके कई सारे शब्द हैं पर कोई नहीं, अक्ष जो क्षत्रिय है, अक्ष क्षत्रिय में अब मैं ऐसे करूं, और क्या मैं इसको ऐसे करूंगा? नहीं भाई, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो अक्ष क्षत्रिय है, जो अक्ष क्षत्रिय है इसमें क्या आता है, अधक कै और ये वाला श षटकोण, ये अधक कै और ये जम वाला उसो श षटकोण वाला ही मिलकर ये बनता है। उसके बाद आता है हमारा अधक तय प्लस रे, इसे मिलकर क्या बनेगा, त्रय बनेगा। ये आ गया हमारा क्या, ई, और ये आ गया क्या हमारा ये। अब इसको आप इसको भी और तोड़ दोगे तो ये क्या बनेगा, अधक कै प्लस ये श भी आधा आएगा और उसके बाद में हमारा क्या ए आ जाएगा। ये अधक तय प्लस रे को भी तोड़ देंगे हलंत में, फिर ए आएगा और ई टूटेगा नहीं, ये में हलंत लगाया और यहाँ पर ए आ गया। तो ये अक्ष जो क्षत्रिय है, जो आपको यहाँ पे मैंने क्षत्रिय लिखा हुआ है, वो ऐसे आएगा, इतना बड़ा इसका टूट जाएगा। अब इसके बाद में एक आध आपको क्वेश्चन कराकर थोड़ा सा ये पूछ लूंगा कि बताइए इनमें से कौन सा पहला आएगा। आप कमेंट में लिख लिख कर मुझे बताओगे, ठीक है। इतना इसको छोटा सा नोट कर लो। और इसमें या जैसे यहाँ पे लिखा है ना वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास, अगर आपने लिख लिया है तो ठीक है। अगर आपके ऊपर जगह बची हुई है तो वहाँ पर सीधा सीधा लिख लेना संधि, और संधि के बाद लिख लेना ये, क्योंकि ये संधि का ही एक भाग है, ठीक है। लेकिन मैं इसको थोड़ा अलग करके पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद ये मैंने कुछ यहाँ पर क्वेश्चन के टाइप में लिखे हैं, जैसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित को क्रमानुसार लिखे, या फिर कह देगा निम्नलिखित में से आरोही क्रम में लगाइए या फिर अवरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम यानी अच्छा, अगर आप आरोही या अवरोही क्रम में कंफ्यूज जाते हो तो मैं आपको बताऊं, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आरोही, किसी लड़की का नाम आरोही है, मतलब रोही है, उसे मैं बुला रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ आरोही, तो छोटी सी बच्ची मेरे पास बड़ी हुई आ रही है, यानी मेरे पास चलती हुई आ रही है, बड़ी हुई आ रही है, मेरे पास बढ़ते हुए आ रही है, तो यानी बढ़ता हुआ क्रम। उसके बाद अवरोही तो दूर जाता हुआ क्रम, यानी घटता हुआ क्रम, ठीक है। तो आप ऐसे याद करोगे, कुछ चीज़ें थोड़ा ट्रिक से याद कर लिया करो, मैं जितना हो सकता हूँ आपकी हेल्प करूंगा। तो निम्नलिखित को क्रमानुसार लिखे, यानी क्रम के अनुसार लिखे, पहला कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, ठीक। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रयास, ठीक है। तो प्रयास में क्या है, अब मैंने आपको बताया था जो ये वाला रे आया था, ठीक है। एक काम करते हैं, इससे पहले ये आ जाते हैं, क्योंकि इसमें ये आ रहा है तो आप रे समझ जाओगे कौन सा आ रहा है। माना कि मैंने पढ़ा दिया ये कृपा, क्या है, कृपा, तो ये क्या है, आधा क्या है, हलंत लगा, और इसमें क्या है, रैश ऋषि, ठीक। उसके बाद में पे हलंत लगाया और यहां पर आ गया आ। उसके बाद आता है क्या, के हलंत लगाया और रे आ गया। रे पे ये कौन सी मात्रा है, ये है ऊ की, बड़े वाले ऊ की मात्रा, और उसके बाद में अण आएगा और लास्ट में आ। उसके बाद हमारा आ गया क्या, क्रम। अब इसमें भी रे है, इसमें भी क्या है, रे, क्रम। तो अब जो ये वाला जो रे है ये कौन सा है, तो क्या है, इसमें आधा, रे है इसमें पूरा, रे हलंत लगाएंगे तो ए आ जाएगा, मैं हलंत लगाएंगे फिर ए आ जाएगा। उसके बाद आते हैं प्रयास। प्रयास में क्या है, अब इसमें भी रे है, इसमें कौन सा वाला है, इसमें जो पे है, इसमें जो पे है ये आएगा आधा, और फिर आएगा पूरा का पूरा ये में हलंत, फिर आ और फिर से, प्रयास। अब आप मुझे बताओ इनकी आप क्रम वाइज करोगे तो क्या लिखोगे। तो आपने देखा कि सबसे पहले तो है कै, फिर उसके पास यहाँ क्या है, पे। आप पूरी वर्णमाला में देखो, जो कै पहले आता है या पे पहले आता है, तो आप कहोगे कि कै पहले आता है। अगर कै पहले आता है तो ये तो सबसे बाद का हो गया, तो इस पर हम डाल देते हैं नंबर 4, ये चौथे नंबर पर आएगा। उसके बाद कै के आगे आता है रैश ऋषि, यहाँ पे आता है रे और यहाँ पे आते हैं आधा रे। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, चलो इसको आप यहाँ पे लिख लेना, मैंने लिखा नहीं, आधा रे प्लस ए। तो ये जो
सभी में क्या है, इसमें रेश ऋषि है, इसमें रह है, इसमें भी रह है और इसमें ये है। ये सारे के सारे क्या है, माना कि ये तो हो ही गया, इसे छोड़ो। ये क्या है, ये है रह और ये है रह और ये है रेश ऋषि। अब बताइए रह पहले आता है, रह पहले आता है या फिर रेश ऋषि पहले आता है? आप कहोगे रेश ऋषि पहले आता है, तो ये सबसे पहले नंबर पर पहुंच गया, सबसे पहले नंबर पर पहुंच गया ये, ठीक। उसके बाद में आधा रह, उसके बाद में आधा रह, फिर यहाँ आएगा ऊ और यहाँ पे आएगा ए। ऊ पहले आता है या ए पहले आता है? आप कहोगे ए पहले आता है। तो उसके बाद पहले नंबर के बाद में कौन सा, दूसरा ये आएगा और तीसरा ये आएगा और चौथा ये है। क्यों है, क्योंकि पै सबसे बाद में आएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ये क्या है, प्रयास। आप समझ गए होंगे, प्रयास में पै आधा आएगा और प्रयास में रह पूरा आएगा, रह, ठीक। फिर यहाँ पर आएगा ए, यह हलंत, और उसके बाद में आ प्लस में गे और ए। इसका आप करोगे तो कैसा आएगा, से हलंत में प्लस पूरा आ, में हलंत में, उसके बाद आ और उसके बाद में न हलंत में, यहाँ पाएगा ए। यहाँ पर आप स्वर में लिखोगे तो ये क्या है, स्वर, स्वर लिखा हुआ है लेकिन ये स्वर नहीं है ये सारे के सारे व्यंजन है, ये शुद्ध है ये, इसलिए आएगा आधा, ठीक। अब यहाँ पे इसके बाद मैंने से के बाद आधा ए नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आधा है, यानी ये स्वर जो है, ये जो हमारा स्वर का जो आधा से है, ये शुद्ध व्यंजन है, या स्वर कह दो, स्वर रहित है। श, उसके बाद आएगा वे, हलंत लगाया, यहाँ पर आया ए, प्लस में रे, हलंत लगाया, यहाँ पर आया ए। यहाँ पर विसर्ग में वे हलंत लगाया, मात्रा छोटी की है तो छोटा ई, प्लस श, हलंत लगाया, यहाँ पर आया ए। विसर्ग रे पहले आएगा या गे पहले आएगा? तो मैंने आपको बताया है, इस वीडियो को पॉज करके अब आप पहले मुझे ये बताओगे कि पहले गे आएगा या रे आएगा। दूसरा आपको ये लिखना है कि ये जो रे है ये स्वर सहित है या स्वर रहित है। तो आपका जवाब, वीडियो पॉज करी, आपने देखा और अब आप कोई सो देखो कि ये मैंने सही लिखवाया है, आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। आप तो गलत वैसे होते ही नहीं हो, गलत तो हम ही है। यहाँ पे आएगा रे, पहले रे आएगा, जब आप बोल भी रहे विसर, विसर गे बाद में आएगा, पहले विसर रे आ गया ना पहले, तो पहले रे आएगा और ये स्वर रहित है तो हलंत आएगा, प्लस में यहाँ पर गे और यहाँ पर गे में ए। अब आप बताओ इनमें से कौन सा आएगा, तो आप देखोगे पहले पै से और वे, पै से और वे, तो आप देखोगे क्या, कचट तप में सारे के सारे स्वर तो इसमें कोई सा नहीं है, सारे के सारे व्यंजन ही है। तो आप देखोगे कचट तप, यहाँ पर लिखोगे क च ट त और प, कचट तप। भाई पै तो बहुत बाद में, पहले से देखो से और वे, ये से वे ये तो आता है स्पर्श व्यंजन में, कचट तप। और इसके बाद में आते हैं आपके क्या, जब आप लिख लोगे ना पै वर्ग, पै पतंग फै फल बै बकरी बै बट्टी मैं मच्छी, उसके बाद में आएगा श, तो यानी आपका से भी बाद में है, से भी बाद में है और वे भी बाद में है, ठीक है। तो यहाँ पर पै पहला, से तो बाद में ही है, वे पहला आएगा या पै पहला आएगा। तो आप देखोगे क्या इसमें से कोई सा आ रहा है, कै वर्ग में आ रहा है, नहीं, चे वर्ग में आ रहा है, नहीं, टे टमाटर ठे ठटेरा डे डमरू डे डक्कड़ आने खल्ली, ते तरबूज थे तन दे दवा दे धनुष आने खल्ली, पे पतंग फे फल बे बकरी बे बट्टी मैं मच्छी, नहीं आया भाई, ये रे ले वे, ठीक। ये तो बाद में आता है, ये रे ले वे, मैंने आपको लिखवाया था, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये बाद में आएगी, उससे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन में सिर्फ एक है पे, तो सबसे पहले नंबर पर हमारा यही आएगा, सबसे पहले क्या आएगा हमारा, पे आएगा, क्योंकि ये क्या है, से ये ऊष्म व्यंजन है, और वह क्या है, वह हमारा अंतस्थ व्यंजन। आप जो लिखोगे ना पे पतंग फै फल बै बकरी बै बट्टी मैं मच्छी, ये अगर लट्टू वे वर्षा, अब आएगा आपका वे। तो पहला कौन सा आएगा, पे, तो पहले नंबर पे तो ये आ गया। उसके बाद में ये कि से है और ये वे है, तो आप पढ़ोगे क्या, कि जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये आएगा दूसरे नंबर पे, क्यों, क्योंकि से बाद में आता है, वे पहले आता है। आपको ये चीजें याद नहीं करनी, जब आप टेबल पढ़ोगे ना मेरी, जब आप मतलब सारी मेरे जितनी मैंने आपको टेबल पढ़ाई हुई है, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या ऊष्मान व्यंजन कहते हैं इसको, स्पर्श व्यंजन जो है, ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई आप समझ जाओगे। ये जो मैंने लिखवाया ना, आप वर्णमाला एक बार क्लास देख लो, वर्णमाला की एक बार क्लास देख लो, आपको कोई चीज रटनी नहीं पड़ेगी, यहाँ तक कि आपको टेबल भी रटनी नहीं पड़ेगी, कुछ रटना नहीं पड़ेगा, ठीक। तो वह उसके बाद में आता है श, ठीक है, तो ये तो हो गया वह, ठीक है, ये आ गया वह के बाद आएगा आपका से, ठीक है, से के बाद में क्या है, आ और यहाँ पर क्या है वह। तो आप कहोगे
आ पहले आता है और वह बाद में आता है। आ ऐसे ना, आ से आम, दूसरा ही आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, नंबर 3, और उसके बाद आएगा ये 4। तो आप ऐसे इन्हें क्रम दोगे, ठीक। उसके अलावा एक ये भी है, ये रह गया भाई, इसे भी देख लो। यहाँ पर है संभल, मैंने संभल शब्द लिखा है, आजकल बहुत चर्चे में है, संभल को संभाल लिया, ऐसे करके अखबार में कुछ कुछ खबरें आ रही है। तो जो संभल है, ठीक है, इसमें जो संभल है, संभल में क्या है, यहाँ पर है से, और यहाँ पर क्या है मैं, यहाँ पे है झ, ये है गे, और ये है च। अब आगे आके बिंदी। तो पहले आपको सभी को पता है कि जो पहला अक्षर है और उसके बाद में जब इन दो अक्षरों के बीच में जो बिंदी लगी हुई है, तो पहले तो बिंदी आएगी, पहले तो बिंदी का देखना पड़ेगा, उसके बाद में भय दे झ ये जिनका सबका बाद में देखेंगे, पहले तो आपको बिंदी का देखना पड़ेगा। और बिंदी ही मैन है इनमें। क्यों मैन है? क्योंकि ये बिंदी कौन सी है, ये बिंदी कौन सी है, दिखने में सारी की सारी ये बिंदी है, माना कि हम इनको अनुस्वार व्यंजन हम इनको अनुस्वार बोलते हैं, ठीक। लेकिन मैं आपको बिंदी बोल के थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बिंदी भी छोड़ दो, अनुसार भी छोड़ दो, आप एकदम ये देखो कि ये है कौन सी, ये बिंदी किसकी तरफ, किसकी वजह से आई है, इसकी जगह क्या लगना चाहिए। आप बोलोगे संभल, संभल मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, थोड़ी सी भी न्यूज़ देख रहे हो, तो संभल वहां पर ऐसे ही लिखा रहा है, संभल वहां पर ये शब्द लिखा हुआ रहा है। तो जो संभल है, ठीक है, तो जो संभल है, इस संभल में क्या पता नहीं भय है मैं है, वो है तो संभल ही, ठीक है। तो शब्द देखो आप, यहाँ पर जो संभल है इसके ऊपर जो बिंदी लगी हुई है, ये बिंदी कौन सी है, ये बिंदी है आपकी आधे में, ये आधे में की वजह से आई हुई है। तो आप यहाँ पर लिखोगे से करके ए, और उसके बाद में आएगा आपका क्या, ये संभल की जो बिंदी आएगी वो आएगी मैं की जगह, तो मैं के नीचे आएगा हलंत, संभल पे ऐसे लिखा गया तो ये मैं आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका भय। हाल तो लिखने की जरूरत ही नहीं, आपको पेपर में पूरा लिख लो, मैं हटा ही देता हूँ इसको, मैं इसको रफ कर दिया। अब यहाँ मंद, मैं के नीचे हलंत, फिर ए, और उसके बाद में क्या आएगा मैं के नीचे हलंत, ठीक। ये मंद की इसकी जगह। झंडा, झंडा मैंने लिख दिया है, झंडा को भी आपको पता है कि ये जो झंडा आता है ये इसकी जगह आता है, ठीक। लो इसे कभी आप बोलो कि ये रह गया था हलंत, ठीक। यही है ना झंडा, झंडे में ये लगता है, ये आता है गंगा और ये आता है चंचल। ये जो गंगा है, गंगे में क्या है, गंगा में ये वाला आता है, कौन सा वाला है, यह है अइया, ठीक है। एक तो मैंने बताया था ये है अंजे, यहाँ पे लिख देता हूं, जो स्टार्टिंग में आता है ये होता है अंजे, और ये होता है आपका इया, और ये होता है आपका अण। एक मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप तो वहां पर एक व्हाट्सएप का लिंक है, जब आप व्हाट्सएप के लिंक पे मेरे आओगे या टेलीग्राम के लिंक पे जाओगे तो वहां पर आपको एक या तो बारकोड मिलेगा या फिर आपको मिलेगा एक लिंक। अगर उसे ओपन करोगे, या आपको मैं एक इमेज भेज दूंगा, अगर आप उसे ओपन करोगे तो उसमें सारे के सारे जितने भी वर्ण हैं, सारी मात्राएं उसमें लिखी हुई है, आप किसी पे भी टिक करोगे तो वो उसी का साउंड देगा मुझसे अच्छा, क्योंकि वो मशीनीकरण से उच्चारण है तो बहुत अच्छा से उच्चारण किया हुआ है, तो आप इन सब में अंतर करना जान जाओगे, ठीक। उसके अलावा चंचल में कौन सा है, चंचल में है भाई ये पतंजलि वाला। अब क्या मैं इसके आगे का लिखूं, नहीं भैया, आप देखोगे कि पहला अक्षर ही सारों के अलग अलग है, ठीक है, सारे अक्षर पहला ही सबका अलग अलग है, लेकिन मैं भाई इसको क्या कर देता हूं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है, श है, से पहले है, मैं पहले है, झ पहले है, या ग पहले है, या च पहले है, तो आप कहोगे इसमें कौन सा पहले है। माना कि मैं बिंदियों के अनुसार समझाना चाहता था कि पहले कौन सी आएगी, इसको आप मैं अभी रफ करके दोबारा से लिखूंगा, ठीक। कैसे, मैं इसको रफ कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ से, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ से, यहाँ भी लिख दूंगा से, और यहाँ भी लिख देता हूँ से, ठीक। ये हो गया आपका से, ये भी हो गया आपका से, और ये भी आपका हो गया क्या से, ये भी से। अब बताओ, अब आएगा मजा। ये चीज देना चाह रहा था मैं आपको कि शुरू के सारे अक्षर ही से बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, एक तो आता है हमारा ये अधम में, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक आपका ये है। अब आपको इनसे पहचानना पड़ेगा कि बताइए कौन सा पहला था कौन सा बाद में। तो आप क्या जवाब दोगे, जो ये लिखवाया था ना मैंने आपको कचट तप,
तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के जो सबसे लास्ट के, जिन्हें मैंने पंचमाक्षर लिखवाया था, जिनका मैंने आपको परिभाषा लिखवाई थी कि इन वर्णों का जो उच्चारण है, जब हम शब्दों में इनका प्रयोग करते हैं तो स्वर जो है वो नाक से निकलता है, नाक और मुंह दोनों से निकलता है। तो ये जो है मैं, आप देखोगे सबसे बाद में आता है। इस पर पहले डाल लो, कितने 5 लिख दिए, चलो भाई कोई बात नहीं, ऑप्शन 5 हो गए। तो ये 5वां नंबर है। ये क्या है? ये है अंगी बिंदी, ठीक। ये न है, ये तो चौथे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे क्या आता है? पहले पे ढूंढ लो, पहले नंबर पे आता है ये कौन से नंबर पे आता है? ये आता है भाई आपका दूसरे नंबर पे, और ये आता है आपका तीसरे नंबर पे। तो मैं चाहता था आपको कि बिंदी के अनुसार समझाऊं कि ये पहले आता है, ये पहले आता है, ये ठीक है, या फिर ये पहले आता है। तो जब भी आपकी बिंदी आ जाए तो आपको जानना जरूरी पड़ेगा, आपको समझना जरूर पड़ेगा कि ये बिंदी जो है, ये जो अनुस्वार लगा हुआ है, ठीक है, ये जो अंकी बिंदी लगी हुई है, ये कौन सी बिंदी है। तो जब तक आप ये नहीं समझोगे, अगर ये क्वेश्चन आ गया आपका, तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। उस दूसरा मैंने आपको जो रे है, रे के सारे बता दिए कि रे में क्या चीज़ चेंज आएगी, क्या चीज़ चेंज नहीं आएगी। एक बार मैं ये देख लूँ भाई, बोर्ड में कुछ ऐसा तो नहीं है जो हाइड है, नहीं छिप रहा हो। तो भाई सब कुछ बिल्कुल सही आ रहा है, इतना आप नोट कर लो। उसके बाद कल हमारी जो क्लास रहेगी, अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी हमारी संधि की। अगर आप ये समझ गए होगे तो, और उससे पिछले की आप वर्णमाला की जो मेरी क्लास है वो सारी देख लेना, उसके बाद जो हमारी संधि है बहुत अच्छे से कंप्लीट होगी। तो यहाँ तक के लिए बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ थोड़ा सा एरर आपको आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ें सही नहीं हो रही है, एरर का मतलब इसमें तो कोई एरर नहीं है, वीडियो की क्वालिटी में या फिर किसी भी चीज़ में, कि भाई आपको लग रहा है कि कोई चीज़ें थोड़ी अनकंफर्टेबल है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। उसके अलावा जो चीज़ मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ और बताता हूँ कि आप कमेंट में करके बताओ, तो आपको वो जरूर बता देना, ठीक है। इसके अलावा चैनल को आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।